अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्लासेस बनाई थी, फिर हमने इनहेरिटेंस की थी, फिर उसमें हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की थी। तो उसका लास्ट लेक्चर का मैं जो लास्ट वीडियो में हमने रिकॉर्डिंग की थी उसको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास इस सोल्यूशन में दो प्रोजेक्ट हैं। एक हमने प्रोजेक्ट ऐड किया था क्लास लाइब्रेरी का। इस सॉल्यूशन के ऊपर हमने राइट क्लिक किया था, राइट क्लिक करके ऐड न्यू प्रोजेक्ट और वहां से हमने क्लास लाइब्रेरी को सिलेक्ट किया था। ठीक है, जिन्होंने वो लास्ट लेक्चर नहीं लिया तो वो काइंडली उसको लाजमी जो देखें उसको एक्सरसाइज करेंगे तो इस लेक्चर की फिर आपको इजी हो जाएगा प्रैक्टिस करना और समझ भी आ जाएगा। तो ये हमने क्लास लाइब्रेरी डोमेन के नाम से ऐड की थी। इसके अंदर हमने पर्सन क्लास बनाई थी, सेलमैन क्लास बनाई थी, मैनेजर बनाई थी और उसके बाद विजिटर क्लास बनाई थी। फिर हमने क्या किया था, इनको आपस में इनहेरिटेंस करवाया था। और फिर इधर ये हमने एक बनाई थी क्लास डायग्राम। डायग्राम के अंदर हमने इनका आपस में जो लॉजिकल रिलेशन है उसको हमने देखा था, व्यू किया था कि ये क्या है। बाकी डिटेल जो है वो लेक्चर लंबा हो जाएगा, वो सारी की जो है डिटेल इस लेक्चर की पिछले लेक्चर में क्या हुआ है वो हमारे पिछले लेक्चर में सेव है, तो आप काइंडली उसको जाकर देख लें जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ। उसके बगैर ये मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को अंडरस्टैंड करना। तो आते हैं जी हम आज के लेक्चर की तरफ। ये देखें हमारे पास ये बेसिकली एम्प्लॉय क्लास है। इसका मैं जूम सेट कर लेता हूँ 180। इसके ऊपर हमने एक प्रॉपर्टी बनाई थी इस क्लास के अंदर बेसिक सैलरी के नाम से। और उसके बाद फिर हमने इधर आज हम करने जा रहे हैं बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है जी, पॉलीमॉर्फिज्म करना है तो हमने ये program.cs में जाते हैं। यहाँ पर हमने कुछ क्लासेस बनाई थी, उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाए थे और उनकी प्रॉपर्टीज को वैल्यू दी थी। तो ये हमने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और सैलरी वाले जो हमारा जो पोर्शन है आज हमने ज़्यादा उसी के ऊपर काम करना है। ठीक है जी, आते हैं जी हम अपने लेक्चर की तरफ। ये मैनेजर क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो सेलमैन क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो आते हैं जी एम्प्लॉय क्लास के अंदर। यहाँ पर हम एम्प्लॉय के अंदर आकर आज पढ़ने जा रहे हैं वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है जी, वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म में ये होता है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है, ओवरराइडिंग जो होती है वो चाइल्ड क्लासों में जाके होती है। ठीक है, डिक्लेयर ये हमेशा पेरेंट क्लास में होता है और इसकी ओवरराइडिंग जो होती है वो हमेशा चाइल्ड क्लास में जाके होती है। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ वर्चुअल इंट कैलकुलेट सैलरी का। ठीक हो गया जी, ये मैंने एक फंक्शन बनाया। ये बेसिकली करेगा क्या, क्योंकि इंटीजर टाइप का फंक्शन है तो इसने लाजमी हमसे कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है इंटीजर टाइप की। मैं यहाँ पर कह देता हूँ रिटर्न करो दिस डॉट बेसिक सैलरी। ठीक हो गया, वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म है। तो और कुछ भी नहीं किया मैंने। एम्प्लॉय क्लास की जो चाइल्ड क्लासें हैं, ये इधर मैं डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ। इसकी चाइल्ड क्लासें हमारे पास कौन कौन सी हैं। ये हमारे पास एम्प्लॉय क्लास है, इसकी दो चाइल्ड क्लासें हैं, सेलमैन और मैनेजर। अब मैंने जैसा कि अब ये देखिए मैंने डिक्लेयर कहाँ पे किया है पॉलीमॉर्फिज्म को, एम्प्लॉय क्लास के अंदर। और मैंने कहा था कि ये चाइल्ड क्लासों में जाके इसकी ओवरराइडिंग होती है। ओवरराइडिंग से मतलब ये है, फॉर एग्जांपल इसी फंक्शन की पेरेंट क्लास के अंदर आउटपुट कुछ और है, लेकिन चाइल्ड क्लासों में जाके यही फंक्शन होगा, लेकिन इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उसकी आउटपुट चेंज हो जाएगी। फंक्शन एक ही है लेकिन ओवरराइड हो जाएगा। इसी को ओवरराइडिंग कहते हैं कि पेरेंट क्लास में वो कुछ और चीज डिक्लेयर रिटर्न कर रहा है, लेकिन जब चाइल्ड क्लास उस फंक्शन को इस्तेमाल में लेके आएगी तो वो कुछ और चीज रिटर्न करेगा। तो देखते हैं, यहाँ पर आते हैं हम एम्प्लॉय क्लास के अंदर
और जैसा कि अभी मैंने और कोई कोड नहीं किया, जस्ट मैं अपने प्रोग्राम को चला देता हूं। मुझे किसी किस्म का कोई एरर, कोई इशू नहीं आया। ये मैंने क्यों चलाया, एरर वाली बात क्यों की, क्योंकि इसकी अभी मैंने ओवरराइडिंग नहीं की। अगर मैंने पॉलीमॉर्फिज्म बनाया है, डिक्लेयर किया है, तो उसकी ओवरराइडिंग भी तो करनी है ना। तो ये वाला जो वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ये हमारे पास ऑप्शनल पॉलीमॉर्फिज्म है। इसको चाइल्ड क्लास में अगर आपको जरूरत है तो ओवरराइड कर लें, अगर नहीं जरूरत तो ओवरराइड ना करें। कैसे? अब ये देखें, मैंने अभी तक ये इसकी 2 ड्राइव क्लासेस है, यानी कि चाइल्ड क्लासेस की कौन कौन सी हैं, सेलमैन और मैनेजर। मैं इधर मैनेजर को भी ओपन कर लेता हूँ और इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, और ये देखें इधर सिर्फ एक प्रॉपर्टी मैंने डिक्लेयर की है, इस क्लास के अंदर किसी किस्म का और कोई कोड नहीं किया, यानी कि अपने पॉलीमॉर्फिज्म का जो मैंने डिक्लेरेशन की है एम्प्लॉय क्लास के अंदर, उसकी ओवरराइडिंग यहाँ पर नहीं है। और इसी तरह मैं दूसरी क्लास को भी ओपन कर लेता हूँ, सेलमैन को, और इसको भी जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर भी मैंने अभी तक ओवरराइडिंग नहीं की, और मैंने प्रोग्राम भी आपको चलाकर दिखाया। ये ओवरराइडिंग जो है ऑप्शनल है हमारे पास। तो मैं जाता हूँ, अब इसके अंदर डिक्लेरेशन हो गई है, तो मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर सैलरी की आउटपुट लेने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, बेसिक सैलरी की प्रॉपर्टीज को कॉल करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको खत्म कर देता हूँ, ई डॉट कैलकुलेट सैलरी। ठीक है, ये मैंने फंक्शन कॉल करवा लिया, दैट्स ऑल। ये फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू। कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैंने इसको इसलिए कॉल करवाया क्योंकि इसने कोई ना कोई मुझे इंटीजर वैल्यू देनी थी, तो उसकी आउटपुट देखने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन में इसको लिखना जरूरी है, अदरवाइज इसकी आउटपुट हमें शो नहीं होगी। अब ये देखें, ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, जो मैंने इधर उसको कहा है कि बेसिक सैलरी की वैल्यू रिटर्न कर दो। अब मैं अपने प्रोग्राम को दोबारा चलाता हूं, ये देखिए मुझे कोई एरर नहीं आया, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी जो है वो मुझे शो हो रही है 10,000। ठीक है, जबकि हमारे पास दूसरा जो सिनेरियो है वो ये है कि मैनेजर क्लास जो है उसकी सैलरी के साथ उसका बोनस भी है। अब यहां पर सिर्फ इसकी सैलरी शो हो रही है 15,000। ठीक है, तो मैं चाहता हूं इसका बोनस भी इसको साथ शो करवाएं, तो ओवरराइडिंग आ गई, यानी कि फंक्शन मेरा वही रहेगा, उसका बिहेवियर चेंज करने लगा हूं। तो मैनेजर क्लास में जाऊंगा, यहां पर आपने बेशक मैन्युअली आप टाइप कर लें, या फिर आप शॉर्टकट तरीका जो है ओवरराइड लिखेंगे। ओवरराइड लिखते ही आप स्पेस प्रेस करेंगे, तो जितने भी आपके पास ओवरराइड फंक्शन अवेलेबल हैं जो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुए इस क्लास के ऊपर, वो सारे के सारे लिस्ट हो गए। तो कहने का मकसद ये है, हमने तो बनाया कैलकुलेट सैलरी, ये बाकी फंक्शन कहां से आ गए, ये बाकी बिल्ट इन फंक्शंस हैं। इसका मतलब अभी मैंने इनको इंप्लीमेंट नहीं किया, और कभी हमें एरर भी नहीं आया, हमें इतना अरसा हो गया कंसोल के अंदर काम करते हुए। वो कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म है, वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि ये भी जो ओवरराइड मेथड है, वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म के जरिए से उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। उन्होंने से क्या मुराद है, फ्रेमवर्क ने, जो हमारा फ्रेमवर्क है डॉट का, उसके अंदर ये डिक्लेरेशन जो हुई है बिल्ट इन, ये वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म है कि डेवलपर को अगर किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए इनसे मुतल्लक, तो वो इन फंक्शंस को यूज करते हुए उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो ये होता है फायदा वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म को बनाने का, इस टेक्निक का ये इस्तेमाल होता है। अगर वो दूसरा कोई पॉलीमॉर्फिज्म बनाते तो मैं उसको यूज नहीं कर सकता था तब तक, जब तक मैं उसकी ओवरराइडिंग ना करूं। वो मेरे पास एक एरर आ जाना था कि आपने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हर सी शॉप के अंदर हर चीज की एक पेरेंट क्लास होती है, तो ये फंक्शन भी किसी ना किसी पेरेंट क्लास है, यानी कि जिसका कोई पेरेंट नहीं होता उसकी ऑब्जेक्ट क्लास पेरेंट होती है। ठीक है, तो खैर मुख्तसर इन बाकी फंक्शंस को भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी हमने जो खुद से फंक्शन बनाया है वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म कैलकुलेट सैलरी का,
मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट कर और ये देखें ये मेरे पास उसकी इम्प्लीमेंटेशन पूरी की पूरी होगी। तो यहाँ पर मुझे मैनेजर के सिनेरियो में मुझे दो चीजें आउटपुट में चाहिए, रिटर्न दिस डॉट बेसिक सैलरी, जमा कर दो दिस डॉट बोनस। ये दोनों चीजों को जमा करो और जमा कर मुझे रिटर्न कर दो। अब प्रोग्राम डॉट सी एस में मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैनेजर को कहता हूँ एम डॉट कंट्रोल स्पेस करूंगा, ये इंटेलिजेंस विंडो आ जाएगी डॉट के बाद। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट सैलरी का फंक्शन कॉल करवाता हूँ। यहाँ पर अब ये देखिएगा, अब एम्प्लॉय क्लास की दो ड्राइव क्लासेस हैं, एम्प्लॉय क्लास से दो ड्राइव क्लासेस हैं, एक है मैनेजर और दूसरी है सेलमैन। ये वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया और उसको ओवरराइड कर दिया किसके अंदर, मैनेजर के अंदर, जबकि सेलमैन के अंदर अभी ओवरराइडिंग मैंने नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये अब भी एरर नहीं देगा, क्योंकि ये ऑप्शनल पॉलीमॉर्फिज्म हम इसको कहते हैं, यानी कि चाइल्ड क्लासेस में अगर आपको जरूरत है तो उसकी ओवरराइडिंग कर लें, अगर नहीं जरूरत तो ना करें। और ये भी जरूरी नहीं है किसी एक क्लास में ओवरराइड कर लिया तो बाकी दूसरी जो उससे ड्राइव क्लासेस है उसमें भी इनहेरिटेंस करना लाजमी है, तो ऐसा नहीं है। जिस जिस क्लास में आपको जरूरत है उसमें ओवरराइड कर ले, लेकिन शर्त सिर्फ इसके लिए ये है कि उसकी पेरेंट क्लास में उसका डिक्लेरेशन होनी जरूरी है। अच्छा जी, ये देखें उसकी सैलरी मैनेजर की, ये उसने मुझे यहाँ पर शो कर दी, ठीक हो गया जी बोनस के साथ। अब आते हैं सेलमैन के अंदर। तो सेलमैन के अंदर भी सेम वही तरीका है, ओवरराइड लिखूंगा, स्पेस दूंगा, कैलकुलेट सैलरी का फंक्शन मैंने ये देखें उसने खुद ब खुद टाइप कर दिया। तो यहाँ पर मुझे ये क्या करे, इस डॉट सैलरी तो मुझे चाहिए, इसकी सेल में इसकी नंबर ऑफ सेल जो है उसका मुझे कमीशन भी साथ प्लस करके दे। तो यहाँ पर प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर आता हूँ, यहाँ पर सेलमैन के सिनेरियो में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी इसको मैं डिलीट कर दूंगा, कंट्रोल स्पेस और अपना फंक्शन सिलेक्ट करूंगा और ये देखिए इसका सैलरी जो है 12,000 है और 1200 इसका जो है वो इसका नंबर ऑफ सेल के ऊपर इसको कमीशन दिया गया है। तो ये देखें ये उसकी आउटपुट आ गई। ये था जी हमारा वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम कहते हैं ऑप्शनल पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि चाइल्ड क्लासों में इसकी ओवरराइडिंग करें या ना करें ये हमारे पास ऑप्शन होता है, ये ऑप्शनल है। इसके सिनेरियो में हमारे पास फिर आ जाता है आगे एब्स्ट्रैक्ट पॉलीमॉर्फिज्म और उसके बाद आ जाता है इंटरफेस पॉलीमॉर्फिज्म। इसकी यहाँ तक आप प्रैक्टिस करें और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है तो हमारे साथ डिस्कस करें, हम इंशाल्लाह ताला आपको इसका आपके साथ पूरा ताउन करेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में रब्ता करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं ये उनके लिए बहुत ज़रूरी लेक्चर है, उनके साथ ये हमारे चैनल को शेयर करें। अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही, अगर आप उसको मज़ीद डिटेल से समझना चाहते हैं या उसके मुतल्लिक़ कोई क्वेश्चन है वो करना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें रब्ता कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आप हम मैसेज करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।